हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपके पूजा वैकेशन भी अच्छे से कटी होगी। सो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? इसको जानने से पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हम लोग एक बार मेंडल को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग रिकैप करते हैं। मेंडल इन 1865 मेंडल वर्क वाज पब्लिश। मेंडल का जो काम था उसको पब्लिश किया गया था। दैट इज Mendel's work was published। मेंडल के वर्क को पब्लिश किया गया था। एंड एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग, जब मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था, एट दैट टाइम दे डिडंट गेट रिकॉग्निशन। उस समय इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे कि हमने बताया था कि पहली बात तो उस समय मेंडल जो थे एक मैथमेटिशियंस थे, तो उसको बायोलॉजिस्ट को ये चीजें हजम नहीं हुई कि एक मैथमेटिशियन किस तरह से बायोलॉजी के थ्योरी दे सकता है। दूसरा मेन रीजन था कि उस समय लेमार्क की थ्योरी वो बहुत ही ज्यादा चर्चे में थी, जिनके वजह से भी इनके थ्योरी को कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिला था। उसके बाद इन्होंने अपने थ्योरी को प्रॉपर पब्लिश भी नहीं किया था, इंटरनेशनल जर्नल में इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, जिनके वजह से रिकॉग्निशन इनको नहीं मिल पाया था। दूसरी बात क्या थी कि उस समय इन्होंने बताया था ही टॉक अबाउट द फैक्टर के बारे में बताया था। तो एक्चुअली में फैक्टर जो है वैसा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि कोई फैक्टर क्या है आखिर। दैट इज देयर इज नो सीन ऑफ फैक्टर के कोई सीन नहीं थे, जिसके वजह से इनको क्या हुआ, इनको पब्लिश हुआ बट इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बट लेटर आफ्टर द 16 ईयर्स, 16 साल बाद, इन 1900 तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोड। पढ़ाया था मैंने, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इन्होंने 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड हिज थ्योरी, और जब इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया एंड आफ्टर दैट ही गेट रिकॉग्नाइज, दैट इज द गेट रिकॉग्निशन। उसके बाद इनको रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है, दैट इज recognition, okay. And after that, after the 2 years, 2 साल बाद, again the scientist, 2 साल बाद क्या हो गए थे, the 2 scientists, this 2 scientists, that is the Sutton and Boveri, ये 2 scientists थे। इन्होंने क्या किया, he again explained the Mendel's theory of inheritance in a form of chromosomes। मेंडल की जो थ्योरी थी उस थ्योरी को इन्होंने फिर से क्रोमोसोम के फॉर्म में रीडिस्कवर्ड किया और री एक्सप्लेन किया। एंड आफ्टर दैट दिस थ्योरी इज नोन एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद इन्होंने उस थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से बोला। सो इन 1902 सुटॉन, द 2 साइंटिस्ट सुटॉन एंड बोवेरी again rediscovered the Mendel theory, re-explained the Mendel's theory and explain it as a chromosomal theory of inheritance। उनको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया। सो हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो किस तरह के थे, और सुटोन और बोवेरी ने जो थ्योरी दी वो किस तरह के थ्योरीज थे, और कैसे दोनों सिमिलर भी हैं और कैसे दोनों डिफर भी हैं, ठीक है। तो हम कंपैरिजन करते हैं। विल स्टार्ट विद द मेंडल्स, ठीक है। मेंडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स ने क्या बोला था, और एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सुटोन एंड बोवेरी। सुटोन और बोवेरी थ्योरी के बारे में भी हम लोग इक्वली जानेंगे, ठीक है। सो सुटोन एंड बोवेरी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बोथ थ्योरीज, मेंडल्स एंड सुटोन एंड बोवेरी। हम लोग दोनों को देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कि मेंडल और सुटोन बोवेरी के क्या एक्सपेरिमेंट थे। सो नाउ विल स्टार्ट विद द मेंडल्स थ्योरी
एंड देन बोवेरी एंड सुटोन्स। तो मेंडल्स ने क्या बताया, दैट इज द मेंडल से द फर्स्ट थिंग ही एक्सप्लेन, मेंडल ने जो बताया कि द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। जो फैक्टर होते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मूव करते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं ये एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो मेंडल ने क्या बताया, दैट इज द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। जो फैक्टर हैं वो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये एक क्या होते हैं, दैट इज इट इज इन पेयर। और ये जो फैक्टर थे, दिस फैक्टर इज नथिंग बट द एलील। यही जो फैक्टर थे वो क्या कहलाए, एलील। मीन्स दिस फैक्टर इज नथिंग बट एलील। इन्हीं फैक्टर को मेंडल ने एलील बोला था कि जो फैक्टर होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे एंड दिस फैक्टर इज एलील। मीन्स जो फैक्टर होते हैं वो एक पेयर में होंगे। जैसे कि हमने देखा था कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दैट इज दे आर द टू फॉर्म ऑफ जीन एंड विच इज नोन एज द एलील। ये दो फॉर्म होते हैं कि जिनके, जिसको हम लोग एलील बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो दो मीन्स दो होंगे या एक पेयर में होंगे। अब चाहे वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं, मीन्स डोमिनेंट रिसेसिव हो सकते हैं, डोमिनेंट डोमिनेंट हो सकते हैं, या रिसेसिव रिसेसिव हो सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर। लेकिन ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा। सिमिलर सुटोन एंड बोवेरी, सुटोन एंड बोवेरी ने सिमिलरली क्या बोला कि द, बिकॉज ही एक्सप्लेन अबाउट द क्रोमोसोम। उस समय क्या हो गया था, द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप इज ऑलरेडी डन। डिस्कवरी हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इन लोगों ने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी देख लिया था, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनको भी जान लिया था। तो इन्होंने क्या बोला कि द फैक्टर और जीन और जो क्रोमोसोम, विल से क्रोमोसोम विच हैविंग दिस फैक्टर, जिस फैक्टर के बारे में मेंडल ने बात की थी, दैट इज द क्रोमोसोम विच हैविंग दिस फैक्टर्स और जीन और जीन्स आर इन पेयर। ये भी किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। मीन्स वो क्रोमोसोम जिनके ऊपर ये फैक्टर होते हैं या जीन होते हैं वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ पेयर। ये भी एक पेयर में होते हैं। तो सुटोन एंड बोवेरी ने जस्ट इसके थ्योरी को, मेंडल्स के थ्योरी को बस क्रोमोसोम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिए। सेकंड क्या बताया इन्होंने, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये होमोलोगस पेयर में होता है। आप लोग भी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस पेयर में होते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम विच हैविंग दिस फैक्टर और जीन आर इन पेयर में होते हैं। सेकेंड मेंडल ने क्या बताया, द सेकेंड थिंग ही से द फैक्टर्स आर सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मीन्स ये जो फैक्टर होते हैं, दिस फैक्टर्स आर separated during gamete formation। ये जो फैक्टर होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे कि ये फैक्टर हो गए। नाउ व्हेन द गैमेट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, हमने जाना कि ये कैपिटल ए स्मॉल है, जब गैमेट बनेगा देन इट्स मेक अ कैपिटल ए वन गैमेट एंड स्मॉल ए मेक इट्स ऑन गैमेट। तो फैक्टर जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये मेंडल ने बताया था। देन सुटोन और बोवेरी ने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं या होमोलोगस पेयर होते हैं, दैट इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है, देखते हैं। दैट इज द होमोलोगस पेयर of chromosome are separated during gamete formation।
गैमेट फॉर्मेशन। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, हमने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम थे वो पेयर में होते हैं। तो नाउ व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस के टाइम में, देन क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम इज मूविंग टू द वन सेल एंड हाफ क्रोमोसोम और वन इज मूविंग टू द अनदर सेल। मीन्स एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है, दूसरा पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो दूसरे सेल में चला जाता है। मीन्स जो ये होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलर ये इसने फैक्टर बताया था, क्लियर है। नेक्स्ट जो कि मेंडल ने बताया था, थर्ड थ्योरी विच इज गिवन बाय द मेंडल, एलिल्स और फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो एलिल्स होते हैं या फैक्टर, जिसको हम लोग एलील बोले हैं या फैक्टर बोले हैं, ये एलिल्स और फैक्टर एलिल्स और फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर सॉरी यहां पर ALL इट्स अ एलिल्स ES होगा, यहां पर भी आपके मिस्टेक से एलिल्स, ठीक है। ये जो एलिल्स और फैक्टर्स होते हैं आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तीसरे में मेंडल ने क्या बताया कि एलिल्स और फैक्टर्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। इनका क्या मतलब है, अगर हम देखते हैं कि सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए इज असॉर्टेड विद कैपिटल बी स्मॉल बी, सो दिस ए इज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विद द कैपिटल बी, दिस ए इज ऑल्सो असॉर्ट विद द स्मॉल बी, ठीक है। उसी तरह से ये स्मॉल ए also assorted with the capital B and this small a is also assorted with the small a, means independently assort करेंगे। जितने भी फैक्टर होंगे एलील और फैक्टर वो क्या करेंगे, आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, क्लियर है। सिमिलरली हमारे सुटोन एंड बोवेरी ने क्या बताया कि जो होमोलोगस पेयर होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, द क्रोमोसोम्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली अमॉन्ग देमसेल्व्स, दैट इज क्रोमोसोम्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली अमॉन्ग देमसेल्व्स। क्या इसका मतलब हुआ, जैसे कि अब इसको हम किस तरह से देखते हैं कि सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक पेयर हो गया क्रोमोसोम का, सपोज दिस इज द ए और ए, ये एक ए पेयर हो गया। नाउ वी मेक द अनदर क्रोमोसोम विच बी एंड बी, दैट्स व्हाई वी जस्ट चेंज द कलर, दूसरा पेयर बना रहे हैं। अब ये सपोज दिस इज द कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज द कैपिटल बी स्मॉल बी। सो वॉट एवर मे बी देयर जीन, ये क्रोमोसोम क्या होगा, दिस क्रोमोसोम ए इज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विद द बी, ये क्रोमोसोम इसके साथ भी असॉर्ट करेगा एंड दिस ऑल्सो गोइंग टू बी असॉर्ट विद दिस स्मॉल बी, ये स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट करेगा। उसी तरह से दिस ए इज ऑल्सो असॉर्ट विद द स्मॉल बी, दैट इज स्मॉल ए इज ऑल्सो असॉर्ट विद द स्मॉल बी एंड दिस स्मॉल ए इज ऑल्सो असॉर्ट विद द कैपिटल बी। मीन्स इंडिपेंडेंटली ये ए कैपिटल ए बी के साथ भी असॉर्ट करेगा और स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट करेगा। ये स्मॉल ए जो है कैपिटल बी के साथ भी असॉर्ट करेगा और स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट करेगा। मीन्स द क्रोमोसोम्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, क्लियर है। सो these are the theory which is given by the Sutton and Boveri
ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स थ्योरी, जो मेंडल ने थ्योरी दिए थे उन्हीं के बेसिस पे सूटॉन और बोवेरी ने भी ये सारे थ्योरी दिए थे। एंड बिकॉज देयर थ्योरी इज गिवन ऑन द क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम पे दिए गए थे, दैट्स वाई दिस थ्योरी इज नोन एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए इस थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया है। So this is about the chromosomal theory of inheritance. In next video, we will discuss about more about the genetics or the principle of inheritance and variations. Thank you.